हरे कृष्णा। आज की चैतन्य मंगल क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। पहले हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ से जो कि लोचनदास ठाकुर के द्वारा रचित है उसका श्रवण कर रहे थे। सन्यास के पूर्व की लीलाएं, आज उन्हीं लीलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। सन्यास के पूर्व की लीलाओं में भगवान ने संकेत दे दिया कि वो सन्यास लेंगे। भगवान ने संकेत दे दिया धीरे धीरे सबको, क्योंकि भगवान जब से केशव भारती से मिले उनके मन में सन्यासी के विषय में विचार करते भगवान अपने घर गए, उनके बारे में विचार करते रहे
और अपने निवास स्थान पर लौटकर भगवान गौरहरि बारंबार सन्यास के बारे में सोचने लगे। अंततः सन्यास ग्रहण करने पर विचार पर दृढ़ हो गए। धीरे धीरे उनका विचार बना, उस पर मनन करने लगे और भगवान गौर के सन्यास के निर्णय को मुकुंद विभिन्न संकेतों से समझ गए। मुकुंद ने उनको रोकने का प्रयत्न किया। मुकुंद ने रोते हुए सभी भक्तों को सुनाया, और सुनिए भक्तों, अभी विशंबर जो है सन्यास ले लेंगे। वे जब तक हमारे साथ हैं, कृपया उनके नेत्रों को उनके सुंदर रूप का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि भगवान गौर अपना निवास स्थान त्याग कर चले जाएंगे। वे अपनी माता एवं सेवकों को छोड़ देंगे। मुकुंद के इन शब्दों को सुनकर हर कोई हृदय में दुखी हो गया। वे अपने मन में भगवान के संग रहने की योजना बनाने लगे। भूमि पर गिरते हुए क्रंदन करने लगे। धूलि से आच्छादित उन भक्तों ने भगवान गौर को पुकारा, है विशंबर, आप ही हमारे प्राणनाथ महाप्रभु, आप हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे? कली रूप काल सर्प हमें पकड़कर खा जाएगा। हे भगवान, कली के भय के कारण हमने आपकी शरण ली है, हमारी रक्षा करें। आपके भयवश तथा आपकी उपस्थिति में कली का सर्प हमें आक्रमण नहीं करेगा। अगर आप संन्यास लेके छोड़ के हमें छोड़ चले जाएंगे तो हमें तो काल रूपी सर्प पकड़कर खा जाएगा। उसी समय विशंबर जब वहां पहुंचे, ये सब डिस्कशन चला, तो श्रीवास पंडित को देखकर भगवान ने कहा, हे श्रीवास, सुनिए, आप मेरे शब्दों को सुनने में भयभीत नहीं तो मैं कुछ कहूंगा। हे ब्राह्मण से श्रीवास, में भावोन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम खोजने के लिए अन्य देश जाऊंगा, और वह मैं वह प्रेम लाकर सभी को प्रदान करूंगा। जैसे एक व्यक्ति नाव पर चढ़कर दूरस्थ देश की यात्रा करता है एवं धन प्राप्ति है तो वह अनेक कठिनाइयों का सहन करता है और अपने द्वारा अर्जित धन से वह संबंधियों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार मैं भगवत प्रेम प्राप्त कर आप सभी को प्रदान करूंगा। भगवान गौर के इन शब्दों को सुनकर श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, यदि हम आपका दर्शन न करें तो हम कैसे जीवित रहें? जीवित शर आज हम 95 श्लोक नंबर से स्टार्ट करेंगे। जीवित पर शरीर बंधु करे पोषण, देहांतर करे तार श्राद्ध तर्पण। एक व्यक्ति जीवित शरीर के माध्यम से ही अपने मित्रों और संबंधियों का पालन पोषण कर सकता है। एक व्यक्ति जीवित शरीर के माध्यम से अपने मित्रों और संबंधियों का पालन पोषण कर सकता है। उनका देह त्याग के पश्चात उसके लिए केवल श्राद्ध अर्पित कर सकता है। जय जिये जहाँ रहे तुम्हें दियो प्रेम धन, तो मन देखिले हबे सबार मरण। तो श्रीवास पंडित बोलते हैं, यदि हम जीवित रहें तभी तो आपसे हम भगवत प्रेम रूपी धन ले सकते हैं, ये आपको दे सकते हैं। आपके दर्शन न करने के कारण कर निश्चय हमें तो मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। मुकुंद कहे, प्रभु पोड़े शरीर अंतर पोड़े प्राण न है बाहर। तत्पश्चात मुकुंद ने कहा, प्रभु, मेरा शरीर अंदर तथा बाहर से जल रहा है, परंतु मेरा प्राण बाहर नहीं निकल रहा। मोरा सम अधम दुरंतर दुराचार, तुम्ही शट खलमती न बुझिल व्यवहार। मैं एक पतित घृणित पापी व्यक्ति हूँ, परंतु आप एक कुटिल हृदय वाले धोखेबाज हैं। आपके व्यवहार को मैं समझ नहीं पाया। मुकुंद बोलता है महाप्रभु से कि मैं एक पतित हूँ, घृणित पापी व्यक्ति, परंतु आप तो एक कुटिल हृदय वाले धोखेबाज हैं। आपके व्यवहार को मैं समझ नहीं पाया। चतुर गण मोरा ना बुझिले तोरे, शरणु लईने तो छाड़िया संसारे। आपके वास्तविक स्वभाव को न जानकर मेरे जैसे मूर्खों ने भौतिक संसार से वैराग्य लेकर आपकी शरण ग्रहण की। अभी आप ही जा रहे हैं। धर्म कर्म छड़ी तोर पद के लुसारे, पतित करिया के ने छाड़ मो सवारे। धार्मिक कर्तव्य आदि को छोड़कर हमने आपके चरणों को अपने सर्वस्व के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब आप हम सभी को त्याग क्यों रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आप संन्यास ले? पतित पावन तुम्हें शस्त्र से जानिया, शरण लइनो सर्वधर्म मेरे छाड़िया। सभी शास्त्र घोषणा करते हैं कि आप पतितों को पावन करने वाले हैं, अतः हमने सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर एकमात्र आपकी शरण ग्रहण की। एखने छाड़िया जा मौसा मौसा बारे तुम्ही, ए नहीं उचित प्रभु निवेदने आमी। हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि हमें छोड़कर आप दूर चले जाना उचित नहीं। आप खलमति न बुझिया लइनु शरण, बजर अंतर तोर हृदय कठिन। आपका हृदय कितना कुटिल है,
ये न जानते हुए हमने आपकी शरण ली। बाहिरे कमल रस सुगंधि पाइया, अंतरे रे एई मत छिल मोरहिया। बाहर से आप एक सुगंधित कमल पुष्प के समान है, परंतु भीतर आप एक वज्र के समान है। मेरा हृदय इस सत्य को जानता है। एखने जानिला तोर कठिन अंतर, विष कुंभ पाए तहार ऊपर। मैं जानता हूं कि आपका हृदय अत्यधिक कठोर है। आपका हृदय विष के घड़े के समान है, जिस विष के ऊपर दुग्ध तैर रहा है। काष्ठेर मोदक जैन कपूर छाइया, गिलित न पारे जैन ताहा न बुझिया। आपका हृदय कपूर के लेप वाली लकड़ी के मोदक के समान है, परंतु यह कोई नहीं जानता कि वो कभी खाया नहीं जा सकता। तुम देशांतरे जाबे की काजु जीवने, सभारे निष्ठुर प्रभु हेला की कारण। यदि आप किसी अन्य देश गमन करते हैं तो हम जीवित कैसे रहेंगे? प्रभु, आप सभी के प्रति इतने निर्दयी क्यों हो? तिल आद तोर मुख न देखिले मोरी, कांदिते कांदिते किछु कहिए मुरारी। यदि हम आपके श्रीमुख को एक क्षण के लिए भी न देखें तो हम मृत हो जाएंगे। तत्पश्चात क्रंदन करते करते मुरारी गुप्त कुछ कहने लगे। सुन सुन ओहे प्रभु गौर भगवान, अधम मुरारी बोले कर अवधान। मुरारी ने कहा, भगवान गौर, इस अधम पतित मुरारी की ओर ध्यान दीजिए। रोपी ले अपूर्व वृक्ष अंगुली धरिया, बढ़ाई ले दीवानिशी सिंचिया खुड़िया। तिले तिले राखिले ढाकिले बहु यत्ने, बांधिले तरुर मूल दिया नाना रत्ने। फल फूल काले गाछ फैला है काटिया, मरी बे हमारा सब हृदय फाटिया। स्वयं के हाथों से एक अद्भुत वृक्ष का आरोपण आपने आपने किया, उसे जल दिया। वो दिन रात विकसित हुआ और उसके पल्लव अंकुरित हुए। दिन प्रतिदिन आपने उसकी ध्यानपूर्वक रक्षा की, उसके चारों ओर बाढ़ का निर्माण किया एवं उसके मूल को अनेक रत्नों से सुसज्जित किया। अब जब वो फल फूल प्रदान करने के लिए तैयार है तो आप उसे काटना चाहते हैं। महाप्रभु को सब लोग बोल रहे हैं, डिस्करेज करेंगे, सन्यास मत लो। तो सब लोग बोले, स्वयं के हाथों से एक अद्भुत वृक्ष का आरोपण आपने किया, हमको सबको भक्ति में लाएगा, उसे जल दिया, वो दिन रात विकसित हुआ और उसमें पल्लव अंकुरित हुए। दिन प्रतिदिन आपने उसकी ध्यानपूर्वक रक्षा की, उसके चारों ओर बाढ़ का निर्माण किया एवं उसके मूल को अनेक रत्नों से सुसज्जित किया। अब जब वो फल फूल प्रदान करने को तैयार है तो आप उसे काटना चाहते हैं। इस प्रकार है प्रभु, आपके विरह में हमारे हृदयों के टुकड़े टुकड़े होकर हम मारे जाएंगे। निरंतर दीवानिशी आन नाही जानी, सपने हैं देखो तो और चांद मुख खानी। दिन रात आपके अतिरिक्त हम किसी अन्य को नहीं जानते। हे प्रभु, स्वप्न में भी हम आपके मुख चंद्र का दर्शन करते हैं। संसार वासना मोर नियरना है, जगत दुर्लभ तब चरण वाय। हम इस जन्म मृत्यु की जगत में कुछ नहीं चाहते। हम केवल आपके चरणों से आने वाली बयार को अनुभव करना चाहते हैं, जो चरण इस जगत में दुर्लभ। ये सब भक्त लोग प्रार्थना करें जैसे उनको पता लगा कि महाप्रभु संन्यास लेने का निश्चय कर लिया है। तुम ही देशांतरे जाबे सवारे एड़िया, खाई व संसार व्याघ्र सवारे धरिया। यदि आप हम सभी को छोड़कर अन्य देश चले जाएंगे, तब भौतिक जीवन रूपी व्याघ्र बाघ हमें पकड़कर निकल जाएगा। दया कर निरुदान, दया कर निदारुण, खेले की कारण यहाँ बोली सब मैली परिला चरण। आप हम सभी के ऊपर दया कीजिए। सब लोग, सारे भक्त विनम्रता से महाप्रभु से रिक्वेस्ट कर रहे, रो रहे हैं। अभी महाप्रभु ने जस्ट अपना विचार व्यक्त किया है कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। आप हम सभी के ऊपर दया कीजिए, आप ऐसे कठोर क्यों हैं?
इन वचनों को बोलने के पश्चात उपस्थित भक्तगण भगवान गौर के श्री चरणों पर गिर पड़े। ओहे दीन बंधु प्रभु अनाथ नाथ पति ते तारण ओहे तुम्ही जगन्नाथ। हे दीन बंधु, हे अनाथों के नाथ, हे पतितों के उद्धारक, आप सभी लोगों के स्वामी हैं। कि हो दंत तृणधरी कातर वचने, कि हो उर्ध बाहुतुली दाके घने घने। कुछ एक ने अपने दांतों में तृण धारण कर, एक अन्य भक्त ने दीनता पूर्वक तथा कुछ ने दोनों भुजाएं उठाकर भगवान को उच्च स्वर में पुकार लगाई। कही ते आरंभ मात्र गद गद सर, अरुण कमल नाखी करे छल छल। जैसे ही भगवान गौर ने बोलना प्रारंभ किया, उनका सर भाव से गदगद हो गया, उनके कमलवत नेत्रों से अश्रुओं की धारा अनवरत बहने लगी। सकरुण कंठ आद आदमाणी कहे, संवरित नारीक्षण निश्चय बदर है। भाव से गदगद कंठ कंठ से वे अर्ध शब्द बोले, अतत वे कुछ नहीं कर पाए और क्षण में ही शांत हुए। हमारे विच्छेद भय तुम्हारा कातर, मोर कृष्ण विरह व्याकुल कलेवर। मुझसे दूर होने के कारण भय से आप पीड़ा का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार मेरा शरीर भी भगवान कृष्ण के विरह में व्याकुल हो। आत्म सुख लागी तोर मोरे देह सुख, के मन पीड़िति कर मोरे तोरा लोक। आप स्वयं अपने सुख प्राप्ति तो मुझे प्रसन्न कर रहे हो, अतः आप सभी किस प्रकार का प्रेम मुझसे करते हो। कृष्ण ने विरह मोर पीड़ो पोड़े अनंत अंतर, दग्ध इंद्रिय देह भैल महाज्वर। भगवान कृष्ण के विरह मेरा हृदय जल रहा है, मेरी इंद्रिया जलकर राख हो गई है, मेरा संपूर्ण शरीर प्रज्वलित हो रहा है। अग्नि है न लागे मोर से है न जननी, विष मिशाइल ये न तो सबार वाणी। अतः मेरी माता भी एक धधकते अग्नि के समान प्रतीत हो रही तथा आपके शब्द विषयुक्त। कृष्ण बिनु जीवन जीवन नहीं लेखी, कि काजे इच्छार प्राणे जेन पशु पाखी। भगवान श्री कृष्ण के बिना जीवन जीवन नहीं है। महाप्रभु अपनी भी मजबूरी बता रहे हैं कि मैं क्यों संन्यास ले रहा हूं। आप स्वयं सुख प्राप्ति तो मुझे मुझे प्रसन्न कर रहे हो, अतः आप सभी किस प्रकार का प्रेम मुझे करते हैं। मेरा तो भगवान कृष्ण के हरे में मेरा विरह तो हृदय जल रहा है, मेरी इंद्रिया जल कर राख हो गई और मेरा संपूर्ण शरीर तो प्रज्वलित हो रहा है। अतः मेरी माता भी एक धधकते अग्नि के समान प्रतीत हो रही तथा आपके शब्द विषयुक्त। महाप्रभु तो सामने बोल रहे हैं कि आपके शब्द विषयुक्त है मेरे लिए, और मेरी माता भी एक धधकते अग्नि के समान प्रतीत हो रही। क्यों? भगवान कृष्ण के बिना जीवन जीवन नहीं है। एक व्यक्ति जो कृष्ण बिना जीता है वो राख के ढेर के समान मूल्यहीन है। भगवान कृष्ण के बिना जीवन जीवन नहीं है। एक व्यक्ति जो कृष्ण बिना जीता है वो राख के ढेर के समान ही, महाप्रभु बोल रहे हैं, मूल्यहीन। वह एक पशु ऐसा पक्षी। मड़ा रही है न सर्व अवयव अच्छे, जीवा के जियाए जैन लता पाता गच। कृष्ण के बिना एक वो एक मृत शव के समान है, जिसके सभी अंग एक लता या वृक्ष से गिरे हुए पत्ते के समान है। कृष्ण बिनु धर्म कर्म द्विज वेदहीन, पति बिनु सती जैन जल बिनु मीन। भगवान कृष्ण के बिना धर्म एवं पुण्य कर्म उस ब्राह्मण के समान है जो वेदों से अनभिज्ञ है, या पति के बिना एक स्त्री अथवा जल के बिना मछली का जीवन। धनहीन ग्रहारंभे किछु नहीं काज, विद्याहीन वैसे जैन जीवित समाज। वे एक निर्धन व्यक्ति के समान है जो घर का निर्माण करना चाहता है, अथवा अशिक्षितों में अथवा शिक्षितों में विद्या से रहित व्यक्ति के समान। कृष्ण ने विरह मोर धक धक प्राण, आर्यत बल किछु न संभय कान। भगवान कृष्ण के बिना मेरा प्राण धक धक कर रहा है, अतः आप जो कुछ भी कहें वो मेरे कर्णों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। धरिया योगी रवेश जाब दूर देशे, जथा गेले प्राण जथा गेले प्राण प्राण नाथे रह उद्देश्य। मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त करने हेतु मैं योगी की वेश धारण करूंगा और उन्हें दूरवर्ती देश में जाकर खोजूंगा। यहाँ बोली कांदे प्रभु धरणी पड़िया, निज अंग उपवित फैली लछिंडिया। इस प्रकार कहकर भगवान गौर भूमि पर गिरकर कंदन करने लगे।
उन्होंने अपने शरीर पर स्थित जनेऊ को तोड़कर फेंक दिया। भगवान अपनी मजबूरी बता रहे हैं, भगवान कृष्ण के बिना मेरा प्राण धक धक कर रहा है, अतः आप जो कुछ भी कहें वो मेरे कर्णों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पराग महाप्रभु ने क्लियरली बोल दिया सभी वक्त, आप जो बोल रहे हैं मेरे कर्णों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। धरिया योगी रेवेश जाब दूर देशे, जथा गेले प्राण प्राण नाथे उद्देश्य। मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त करने हेतु मैं योगी की वेश धारण करूंगा और उन्हें दूरवर्ती देश में जाकर खोजूंगा। यहाँ बोली कांदे प्रभु धरणी पड़िया, निज अंग उपवित फैलिल छिंडिया। इस प्रकार कहकर भगवान गौर भूमि पर गिरकर क्रंदन करने लगे। उन्होंने अपने शरीर पर स्थित जनेऊ को तोड़कर फेंक दिया। कृष्ण कृष्ण बोली डाके अति आर्तनादे, सकरुण सरे प्राण नाथ बोली कांदे। आर्तनाद करते हुए कृष्ण कृष्ण कहकर भगवान को पुकारने लगे और अति दयनीय स्वर में हे प्राणनाथ करते क्रंदन करने लगे। लोकचंदास ठाकुर कहते ना हरे हरे है कमल सेवित पद महेश ध्येय, बल देखी कृष्ण पद पाप की उपाय। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल जिनकी सेवा लक्ष्मी जी करती हैं तथा जिन चरणों का ध्यान शिव जी करते हैं, ऐसे कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का उपाय बताइए। सुने सर्वजन संसार दारुणा, संशय करिल मोरे। विषम विषय जैन विषमय गोपते अंतर पुणे। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जन्म तथा मृत्यु के इस अत्यंत भयावह संसार में संकट और अनिश्चितता की प्रचुरता है। भयंकर इंद्रिय विषय विष से भरे हुए वो विष जो मेरे हृदय की ज्वाला को भड़काता है। ये तेंद्रिय गण बोली अपन, वासना न छाड़े के हो। नीतु ही नूतन कराई भजन, तबु न ले उठे से। इंद्रिया जो आदेश देती है सभी जीव वही करते हैं। इंद्रिया जो आदेश देती है सभी जीव वही करते हैं। कोई भी भौतिक इच्छाओं से दूर नहीं भाग पाता। लोगों का मत है कि भौतिक सुख सदैव नवीन है, वे उनका कभी त्याग नहीं करेंगे। लोभ मोह काम के हो न है न्यून, सदा अभिमान क्रोध है। लोभ मोह काम के हो न है न्यून, सदा अभिमान क्रोध है। चित्त चोरी करी अक्षय संवरी, तिलक के नाही प्रबोधे। काम क्रोध लोभ कभी लोगों को नहीं छोड़ते। मोह काम तथा क्रोध लोगों के हृदय को लूट लेते हैं। लोग फिर भी उनसे क्षण भर के लिए भी मुख मोड़ कर प्रबुद्ध नहीं होते। बाहिरे बांधे भ्रमाई मायरे, आश्रय जाति कुले। कृष्ण पासरिया भूलिए भ्रमिया, पाप दुर्वासन अमूले। जीव इस भौतिक संसार में बंदी हैं। वे भ्रम के संसार में भटकते रहेंगे। केवल अपने परिवार जाति धर्म का विचार कर वे कृष्ण को भूल जाते हैं। इस भौतिक संसार में बारंबार भटकते तथा भौतिक इच्छाएं फंसे हुए अनेक प्रकार के पाप करते रहते हैं। जगत अतेक देखा करूप, कृष्ण अवरक सबे। तबई सार्थक मानुष जन्म, श्री कृष्ण भजिए जावे। वे इस जगत को देखकर विस्मित होते रहते हैं। वे आश्चर्य भगवान कृष्ण को छिपा देते हैं। वह यह केवल एक बड़ा श्रम है कि व्यक्ति को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। वह जन्म जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता है। मानुष्य जन्म दुर्लभ जानिए, कृष्ण भजी बारे तारे। हेन देह लैया श्री कृष्ण छाड़िया, मरिए मिच्छा संसारे। जीव को अत्यंत कठिनाइयों के उपरांत ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ऐसे जन्म में व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। वह आत्मा जिसे एक मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, परंतु वह भगवान कृष्ण से मुख मोड़ लेता है, नष्ट हो जाता है। भ्रम के इस संसार में उसका पतन हो जाता है। सुन सब जन कहीं लो मरम, आशीर्वाद कर मोरे। कृष्ण रति आओ ये दुख पालो, ए वर मांगो सब करे। कृपया सभी ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। मैं अपने हृदय को प्रकट करूंगा। कृपया मुझे वर दीजिए कि मुझे कृष्ण भगवान कृष्ण से प्रेम प्राप्त हो। भगवान बोल रहे हैं। भक्तों से भक्त निवेदन करते जा रहे हैं, लेकिन गौरांग महापुरुष सुन नहीं रहे। बोल रहे कृपया सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करें। मैं अपने हृदय को प्रकट करूंगा
कृपया मुझे वर दे कि मुझे भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो और मैं इस जगत के कष्टों से मुक्त हो जाऊं। मैं आप सभी से इस वर की भिक्षा चाहता हूं। कृष्ण हृदय चरित गान गावरत वदन लागे साधे श्रीमुख कमले नयन युगले बांधम ही श्रीपादे। कृपया भगवान कृष्ण की लीलाओं को सदैव गान करते रहे। उनके कमल मुख अपने नेत्रों से सदैव निहारा करें, उनके चरण कमलों को अपने हृदय में सदैव विराजमान रखें। कि कही बिहिया कृष्ण देखिया मरे में विरह ज्वाला संसार सागरे पड़िया पाथारे चित्त व्याकुल भेला। मैं क्या करूंगा, मैं भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकता। कृष्ण के विरह में मेरे हृदय की ज्वाला भड़क रही है। मैं जन्म मृत्यु के सागर में बारंबार डूब रहा हूँ। मेरा हृदय कष्टों की यातनाओं से झुलस रहा है। सही पिता माता सही देवता सही गुरु बंधु जन सही से सुनाए कृष्ण कथा काए भजाए कृष्ण चरण। भक्तों को प्रचार करना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही वास्तविक पिता, वास्तविक माता, वास्तविक भगवान, सच्चे गुरु, सच्चे मित्र। भक्तों को भगवान कृष्ण के बारे में वार्ता करनी चाहिए, उन्हें भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों को उपदेश देना है। तुम्हारा बांधव परम वैष्णव दया न छाड़िए चित्ते सन्यास करीब प्रेम विथारिब सब तो सवार हिते। आप सभी मेरे मित्र हितैषी हैं, आप सभी महान वैष्णव हैं। कृपया अपने हृदय को कृपा देने से न रोकें, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं सन्यास स्वीकार करूंगा और सभी के कल्याण हेतु मैं मुक्त रूप से दिव्य आध्यात्मिक प्रेम व्यतीत करूंगा। हेते के उत्तर है कहीं विशंभर भूमे गड़ा गड़ी बोली धुलाए धूसर गौर कलेवर लौटाए मुकुल चूली। ऐसा कहकर भगवान गौर पृथ्वी पर लौटने लगे। उनके केश बिखर गए और उनका गौर वर्ण देह धूलि से आवृत हो गया। हरि हरि बोल डाके उतरोल सगन विश्वास नासा अंगेर पुलक आपाद मस्तक गद गद आग भाषा। उन्होंने उच्च स्वर में हरि हरि कहा। उन्होंने तीव्रता से अपने नथुनों से सांस ली। सिर से लेकर पांव तक उनके शरीर के बाल खड़े हो गए, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। क्षणिक रोदन क्षणिक वेदन क्षणे चमकित चाहे क्षणे हाप भाप काले वर काप क्षणे उठे कृष्ण वीर है। एक क्षण के लिए वे व्यथित हो गए, उनके नेत्र आश्चर्य से भर गए। एक क्षण के लिए वे हवा में कूदने लगे, मानो उनका शरीर कांपने लगा और वे भगवान कृष्ण के विरह के भाव में अभिभूत हो गए। क्षणे उतरौली वृंदावन बोली क्षणे राधा बोली डाके माल सट मारी बोले हरि हरि क्षणे हाथ मारे बुके। वे उच्च स्वर में बोले वृंदावन, उन्होंने कहा राधा। एक बार उन्होंने अपनी भुजाओं को थपथप कर कहा हरि हरि। एक बार उन्होंने अपने वक्षस्थल पर थपकी दी। देखी सब जन गणे मने मन अंतरे कातर हया कि कहीं पे आरे दुखेर पाथारे पड़ी जे है ने गिया। सब देखकर सभी का हृदय उद्विग्न हो गया और अधिक में क्या कहूँ, सभी शोक के सागर में डूब गए। कहिए मुरारी सुन गौर हरि स्वतंत्र तुम्हें सर्व था लोक बुझावारे करुणा प्रचारे भाव विरह व्यथा। फिर मुरारी ने कहा ध्यान पूर्वक सुनिए भगवान गौरहरि, आप हर प्रकार से पूर्णतः मुक्त हैं। जगत के लोगों को शिक्षा देने के लिए आपने भगवान कृष्ण से विरह को प्रकट किया। तुम या करीबे निज मन सुखे ताहे की बलि पे आने तुम्हें सब जान जे कर विधान की हरे जीवे रे प्राणे। आप अपने लक्ष्य को निश्चित ही पूर्ण करेंगे। इससे अधिक मैं क्या कहूँ, आप सर्वज्ञाता हैं। सभी जीवात्माओं का भाग्य आपके द्वारा नियंत्रित है। मोरा सब जीव ना कि जाने हब कीट पिपीला है तुम्हें दया सिंधु सब लोक बंधु पूजिया कर जय।
मुझे जैसी व्यष्टि आत्मा को ज्ञान नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है। मुझ जैसी व्यष्टि आत्मा को ज्ञान नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है। हम कीट पतंगों के समान हैं। आप कृपा के सागर हैं, सभी के हितैषी। आप वही करें जो आपके विचार से उत्तम है। ए बोल सुनिया पहुँ से हासिया सवारे करीला कोले, प्रेम प्रकाशिया सभा संबोधिया प्रबोध वचन बोले। ऐसा सुनकर भगवान गौर मुस्कुराए और सभी को गले लगाया। देवी आध्यात्मिक प्रेम प्रकट करके उन्होंने सभी को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा प्रदान करने वाले शब्द कहे। सुन सब जन कहिए वचन, संदेह न कर देखे हो, यथा तथा जाई तो सबारे ठाई आछी है जानिए हो। कृपया सभी मेरे शब्दों को ध्यान पूर्वक सुने। कृपया इन पर संशय न करें। मैं जहां भी जाऊंगा वैसे मैं सदैव आपके हृदय में वास करूंगा, ये निश्चय पूर्वक जान ले। तबे विशंभर गेला निज घर सबारे विदाई दिया, संन्यास हृदय सकल करे जाने नहीं ना जाने यह। सभी से विदाई लेने के उपरांत भगवान गौर स्वयं अपने घर लौट आए। उन अपने हृदय से उन्होंने पहले ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, जो उनकी माता को ज्ञात नहीं था। शचीर अंतरे धक धक करे सोया था न पाए चित्ते, लोचन बोले हैं न प्रेमान सागर के मन चाहे चाहे छाड़ी थे। शची माता का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उनके लिए किसी प्रकार की शांति नहीं थी। सुलोचन दास ठाकुर कहते हैं कि किस प्रकार कोई सच्चा प्रभु भगवान गौर का संग त्याग करके जा सकता है, जो आध्यात्मिक प्रेम के सागर के समान है। इस प्रकार से सन्यास के पूर्व की लीला हमने श्रवण की। किस प्रकार से भगवान ने निश्चय कर लिया कि वे सन्यास लेंगे। अभी शची माता को पता नहीं है। शची माता का विलाप। अरे निमाई निमाई आवर न छाड़िए मोरे, तोमा वही केहो नहीं सकल संसारे। है मेरे निमाई, मुझे छोड़कर मत जाओ। आपके बिना इस जगत में मेरा कोई अन्य नहीं है। शची माता का विलाप है। कैसे आया है विलाप शची माता को? शची माता ने अफवाह सुनी कि उसका पुत्र संन्यास स्वीकार करेगा। यही अनुमाने जाना न जाने कथा, संन्यास से करीब पुत्र सुने शची माता। शची माता ने अफवाह सुनी कि उनका पुत्र संन्यास स्वीकार करेगा। आकाश भांगिया पड़े मस्तक ऊपर, अचेत हेला शची मूर्छित अंतर। अपने पुत्र के संन्यास की इस वार्ता को सुनकर शची माता को ऐसा लगा मानो उनके सिर पर आकाश गिर गया हो। वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। उन्मत्ती पागली शची बेड़ाए चौदी के, जारे देखे तारे पूछे सब नवदीपे। वो एक उन्मत्त पागल स्त्री के समान चारों ओर दौड़ने लगी और नवदीप में अपने पुत्र के संन्यास के वार्ता के बारे में पूछने लगी। निश्चय जानी ले पुत्र करीबे सन्नास, विषम भरे रे काछे गिया छाड़े निश्वास। शची माता नवदीप वासियों से अपने पुत्र के संन्यास के विषय में जान गई और आश्वस्त हो गई कि मेरा पुत्र संन्यास स्वीकार करेगा। तत्पश्चात उन्होंने विशंबर के समीप जाकर दीर्घ श्वास लिया। तुम्ही मात्र पुत्र मोर, देहे एकाक, तोरे न देखिले सब अंधकार मय दे। शची माता ने कहा विशंबर तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे शरीर के एकमात्र नेत्र हो।
तुम्हें न देखकर मैं संपूर्ण जगत को घना अंधकार में देखती। लोको मुखे सुनी बापू करीबे सन्यास, मोर मुंडे भागी लेन पड़ी आकाश। हे मेरे प्रिय पुत्र, मैंने लोगों के मुख से सुना है कि तुम सन्यास ग्रहण करने वाले हो। यह समाचार ऐसा है जैसे आकाश मेरे सिर पर गिर गया हो और मेरे सिर के टुकड़े हो गए। एकाकिनी अनाथिनी आर के ही नाही, सकल पासरी एक तोर मुख चाही। मैं पूर्णतः एकाकी तथा अनाथ हूँ। मेरा आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है, अतः सब कुछ भूलकर मैं केवल तुम्हारे मुख को निहारती हूँ। नयन तारा मोर कुलेर प्रदीप, नए नए तारा मोर कुलेर प्रदीप, तोमा पुत्र भाग्यवती बोले नवदीप। तुम मेरे नेत्रों के तारे और परिवार के कुल दीपक हो। नवदीप में हर कोई मुझे कहता है कि आप ऐसा पुत्र प्राप्त कर भाग्यशाली हो। ना घुचाई अरे बाप मोरे अहंकार, तुम ही न था कि ले लोके हब छारकार। हे पुत्र, मेरे इस गर्व को नष्ट न करें। यदि आप नहीं रुकोगे तो मेरा सब जगत जल कर नष्ट हो जाएगा। भाग्य करी माने लोग के देखी मोर मुख, देखा ने हमारे देखी है बे विमुख। जब वे मेरे मुख को देखते हैं तब वे सोचते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। यदि तुम चले जाओगे तो मुझे देखकर अपना मुख मोड़ लेंगे। तुम ही है न पुत्र मोर, हे संसारी धन्य, तुम्हा देखी ले मोर सकली अरण्य। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं इस जगत में स्वयं को धन्य मानती हूँ। तुम्हें न देखकर ये जगत मुझे वन के समान प्रतीत होता है। दुख दिया भागीर छाड़ी जावे तुम्हें, गंगाए प्रवेश करी मरी जाबी समय। यदि तुम मुझे त्याग कर चले गए तब मैं दुर्भाग्यशाली दुखों से पूर्ण हो जाऊंगी एवं गंगा में प्रवेश कर अपने शरीर को त्याग दूंगी। इस प्रकार सची माता विलाप कर रही है महाप्रभु के सामने। यह ने कोमल पाए के मने हाटी बे, क्षुदाए तृष्णाए अन्य काहर है मांगी बे। तुम्हारे अति कोमल पांव अनेक यात्राओं में कैसे चलेंगे? भूख एवं प्यास से आप अन्न की भिक्षा किससे मांगोगे? नन्ही रे पुतुली तनु रोद्रते मिलाए, के मने सही भैया ए दुखी है माए। मक्खन के समान कोमल तुम्हारा शरीर जलते हुए धूप को कैसे सहेगा? ये विचार मुझे दुख से भर देता है। हाँ पुती रे पूतम और सोनार निमाई, हमारे छाड़ी जा तुम ही जावे कौन ठाई। हे मेरे पुत्र स्वर्ण निमाई, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले जाओगे? विष खाइए मरी जा अब तोर विद्यमाने, तुम्हारे सन्यासी ने न सुनिए काने। हे निमाई, मैं तुम्हारे समक्ष ही विष पीकर अपना देह त्याग कर दूंगी, ताकि अपने कणों से भी कभी मैं श्रवण नहीं करूंगी कि तुमने सन्यास स्वीकार कर लिया। अपने कर्णों से कभी श्रवण। हमारे मारिया बापू जाई पे विदेशे, आगो न ज्वालिया ताते करीब प्रवेश। प्रिय पुत्र, मुझे मारकर तुम अन्य देश चले जाओगे, अतः मैं अग्नि जलाकर फिर उसमें प्रविष्ट कर जाऊंगी। सर्वजीवे दया तो मोरे करुण, न जाने की लागी मोरे विधाता दारुण। मैं तो मेरे अतिरिक्त तुम अन्य अन्य सभी जीवों के प्रति दयालु हो। मैं नहीं जानती कि विधाता मेरे प्रति इतना कठोर क्यों। रूपे गुणशीले पुत्र त्रिजगत धन्य, भुवन मोहन वेश केशर लावण्य। हे पुत्र, तुम तीनों लोकों में रूपवान हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो। तुम्हारा सुंदर केश और मनमोहक वेश सभी को आकर्षित करता है। स्कंद विलंबित कैसे मालती बांधिया, जोड़ाए पड़ाए मोर से वेश देखिए। चमेली पुष्पों से सुसज्जित तुम्हारे मनोहर केश जो कंधों पर लटकते हैं, तुम्हारे इस सौंदर्य को देखकर पीड़ाओं से व्याकुल हृदय शांत हो जाता है। वयस्य वेष्टित तुम ही चली जाहे पथे, देखिया जुड़ाई ही पुंथी वाम होते।
अपने बाएं हाथ में एक पुस्तक धारण कर तथा अपने मित्रों से घिरे उत्तम मार्ग पर चलते हुए यह दृश्य देखकर मेरा हृदय शीतल हो जाता है कि मैंने छाड़िया बापू निज संगी गण न करी बेता सब सहित संकीर्तन। हे मेरे प्रिय पुत्र, क्या तुम अपने संगियों का त्याग करोगे? क्या तुम उन सभी के संग भगवान नाम का कीर्तन नहीं करोगे? सेहन सुंदर वेश न नाचिबे यार, जहाँ देखी मोह पाए सकल संसार। क्या तुम सुंदर वेशभूषा धारण कर नृत्य नहीं करोगे, जिसे देखकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है? के मने वाचिवे तोर निज संगी जन, सबारे मारिया तोर संन्यास के कारण। हे पुत्र, तुम्हारे संगी जन कैसे जीवित रहेंगे? तुम्हारा संन्यास स्वीकार करना उन सबको मार देगा। आगे तो मरी आमी तबे विष्णु प्रिया, मारी भगत सब बुक बुक भी दरिया। तुम्हारे संन्यास से मैं सर्वप्रथम पहले मैं मृत हो जाऊंगी, तो विष्णु प्रिया भी मृत हो जाएगी। तत्पश्चात हृदय टूट जाने के कारण सभी भक्तगण भी मृत हो जाएंगे। मुरारी मुकुंद दत्त आर श्रीनिवास, अद्वैत आचार्य गोसाई आर हरिदास, नर हरि श्री रघुनंदन गदाधर, श्री राम आदि वासुदेव घोष बक्रेश्वर। मरीब भगत सब न देखिया तोमा, ये सब बुझिया बापू चित्त दे क्षमा। मुरारी मुकुंद दत्त श्रीवास, अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर, गदाधर पंडित, नरहरि, श्री रघुनंदन, वासुदेव घोष, बकरेश्वर, श्री राम एवं अन्य भक्तगण यदि तुम्हें न देखेंगे तो मृत हो जाएंगे। मेरे प्रिय पुत्र, कृपया इन सभी सत्यों को देखे तथा अपने हृदय को संन्यास लेने से रोको। पितरहीन पुत्र तुम्हें दिल पितरहीन पुत्र तुम्हें दिल दुई विभा, अपत्य संतति किछु न देखी ले हैया। तुम बिना पिता के पुत्र हो और मैंने 2 बार तुम्हारा विवाह किया, परंतु मैंने अभी तक कोई शिशु नहीं देखे। तरुण वैसे नहीं संसार सद्या संन्यासेर धर्म, गृहस्थ आश्रम में था कि साध सब कर्म। संन्यास एक नवयुवक के लिए नहीं है, तुम गृहस्थ आश्रम में रहकर अपना कर्तव्य निभाओ। काम क्रोध लोभ मोह यौवन प्रबल, संन्यास के मने तो रहैबे सफल। युवावस्था में काम क्रोध लोभ एवं मोह सभी शक्तिशाली होते हैं, तुम संन्यास में कैसे सफल होगे? मन रे निवृत्ति कली योग्य नहीं है, मन रे चंचल संन्यास धर्म क्षय। मन को नियंत्रित करना कलयुग में सरल नहीं है, एक चंचल मन संन्यास धर्म को नष्ट कर देता है। ग्रही जन मन पापे नहीं है बंध, सन्यासी रे धर्म जाए मनोज अशुद्ध। एक ग्रस्त व्यक्ति अपने मन में आने वाले पाप में विचारों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, परंतु अशुद्ध मन से संन्यास धर्म नष्ट हो जाता है। एतके वचन यदि शची देवी बैल, सुनिया प्रबोधवाणी मायर कहे। सची माता के इन वचनों को सुनकर भगवान गौर ने अपनी माता को कुछ उपदेशात्मक वचन कहे। नर हरि पाद पद्म शरीर भूषण, गौरांग चरित कहे एदाश लोचन। श्री नरहरि सरकार के चरण कमल अपने सिर के आभूषण बनाकर श्री लोचनदास ठाकुर भगवान गौरांग के चरित्र का वर्णन करते हैं। चांद मखेर वचन अमिया, रूप गढ़ लेके मन बीती धीरज धरिया। भगवान गौरचंद्र के श्रीमुख से वचन रूपी अमृत प्रभावित हो रहा है। सृष्टि करता ब्रह्मा भगवान गौर का सुंदर रूप देखकर शांति पूर्वक कैसे रह सकते? ध्रुवेर वैष्णव केल ध्रुवेर जननी, कहिए ये रस सुन अपूर्व कहानी। ध्रुव की माता ने किस प्रकार उन्हें वैष्णव बनाया, इस अद्भुत कथा का मैं वर्णन करूंगा, तो आप इसे सुने। अभी महाप्रभु अपनी माता को ध्रुव कैसे भक्त बना, ये सुनाते। व्यादस्य चरणम व्यादास्य चरणम ध्रुवस्य च, वयो विद्या गजेंद्र का, कुब्जाया किमुनाम रूप मधिकम किंतु सुदाम न धनम। वंश को विदुरस्य यादव पतेरुग्रस किम पौरुषम, भक्तिया तुष्यति केवलम च गुणे भक्ति प्रिय माधव। व्याघ्र में कौन सा सदाचार था? ध्रुव की क्या उम्र थी? गजेंद्र में क्या विद्या थी? विदुर की क्या जाति थी? उग्रसेन में क्या पौरुष था?
कामिनी कुब्जा में कौन सा रूप था, सुदामा के पास कौन सा धन था। भक्ति प्रिय माधव केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं, न कि अन्य गुणों से। सुन माता ध्रुव कथा एक मन चिते, अति उच्च पद ध्रुव पाई लइए न मते। हे माता, किस प्रकार ध्रुव महाराज ने एक अति उत्कृष्ट धाम प्राप्त किया, इस कथा को एक चित्त होकर श्रवण कर। ब्रह्मा ने मानस पुत्र स्वयंभू मनु, महातेज पराक्रम जैन ब्रह्म तनु। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, वे ब्रह्मा जी के समान पराक्रमी में तेजवान थे। तार दुई पुत्र प्रिय बत उत्तानपाद, दुई महाराजा हेल ब्रह्मा ने प्रसाद। उनके दो पुत्र प्रियवत उत्तानपाद थे, जो ब्रह्मा जी की कृपा से महान राजा हुए। उत्तानपाद महाराजा दुई विवाह करी, सुरुचि सुनति नामे दुईत सुंदरी। महाराज उत्तानपाद ने दो विवाह किए, सुरुचि एवं सुनति नामक उनकी दो पत्नियां थी। उत्तम आदि सात पुत्र सुरुचि हेल, सुनीति रे गर्भे मात्र ध्रुवे रे जन्म है। सुरुचि के सात पुत्र हुए, जिनमें उत्तम सबसे बड़े थे। सुनीति से केवल ध्रुव का जन्म हुआ। स्वामी इत सौभाग्य हेल उत्तम रे माता, ध्रुव रे जननी हेल स्वामी इत दुर्भाग्य। उत्तम की माता सुरुचि राजा उत्तानपाद की प्रिय थी, परंतु ध्रुव की माता राजा की प्रिय नहीं थी। पाट महारानी है ल सुरुचि सुंदरी, ध्रुवेर जननी गिया तार सेवा करी। सुंदर सुरुचि राजा की प्रिय प्रमुख रानी थी। ध्रुव की माता सुनीति उनकी दासी बन गई। ध्रुवेर मायर दुख कहने न जाए, से दुखे पाथर भासे समुद्र सुखाए। ध्रुव की माता के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह सदैव दुख के महासागर में तैरती थी। आकाणी चावले अन्न अलोड़ा व्यंजन, ध्रुवेर मायर दे करीते भोजन। ध्रुव की माता को भोजन के रूप में बिना छिलका निकाले चावल और नमक रहित सब्जियां दी जाती थी। 5 वत्सर जखन ध्रुवेर वयस, दुखी हुआ ध्रुवेर माता पाए न नाना क्लेश। जब तक ध्रुव 5 वर्ष की, उनकी माता अनेक कष्टों से पीड़ित होती रही। एक दिन सुरुचि सहित महाराज, नाना रसे आधे उच्च सिंहासन बाज। एक दिन महाराजा उत्तानपाद अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के संग सिंहासन पर विराजमान होकर विभिन्न रसों का आनंद उठा रहे थे। उत्तम आदि सात भाई, माँ बापेर संगे, रत्न में सिंहासन अच्छे न रंगे। उस रत्न सिंहासन पर उत्तम उनके सात भाई विभिन्न प्रकार से आनंद उठा रहे थे। 5 वत्सर ध्रुव शिशु गण संगे, धुलाए दूसरे खेला खिलाए नारन। इसी बीच अन्य बालकों समेत 5 वर्षीय ध्रुव खेलते हुए, धूल से खेलते हुए आच्छादित हो गए थे। बापे रे कोले देखिए, भाई सत जने ता देखिए, उठे ध्रुव रत्न सिंहासन है। अपने 7 भाइयों को अपने पिता की गोद में देखकर ध्रुव भी रत्न सिंहासन पर चढ़ने लगे। सिंहासने उठिया बापेरे कोले जाइते, ध्रुवे रे सताई ठेली पहली नंगा भूमि थे। जैसे ही वो सिंहासन पर चढ़कर पिता की गोद में बैठने गए, उसी समय उनकी सौतेली माता सुरुचि ने उन्हें भूमि पर फेंक दिया। भूमि ते पड़िया ध्रुव कांदीते लागिल, स्थिर वश हुआ राजा किछु न बोलिल। भूमि पर गिर कर ध्रुव क्रंदन करने लगे। सुरुचि के पूर्णतः वश में होने के कारण महाराज को उत्तानपाद कुछ न बोले। भूमि ते पड़िया ध्रुव कांदे अभिमाने, माँ दुर्भागा बापेरा यह नहीं जाने। भूमि पर गिर कर ध्रुव क्रंदन कर रहे थे, क्योंकि उनका अभिमान चूर चूर हो गया था। वे नहीं जानते थे कि वे किसी माता के पुत्र थे, तो उनके पिता को प्रिय नहीं थी, जो उनके पिता को प्रिय नहीं थी। ध्रुवे रे सताई बोले, कांदा अकारणे दासी रे पुत्र हुआ, उठ रत्न सिंहासन है। ध्रुव की सौतेली माता सुरुचि ने कहा, तुम अकारण ही क्यों रोते हो? यद्यपि तुम एक दासी के पुत्र हो, तुमने रत्न सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न किया।
जन्मे जन्मे तुम्हारे माँ कृष्ण नहीं भजे, रत्न में सिंहासन उठे कौन लाजे। तुम्हारी माता ने जन्म जन्मांतर में भगवान कृष्ण की पूजा क्यों नहीं की, पूजा नहीं की, क्या तुम्हें कोई लज्जा नहीं? तुमने रत्न सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न किया। अभागीरे पुत्र तोर माँ वैष्णव, रत्न सिंहासन कोथा बसी बारे पारे। तुम एक अभागिनी माता के पुत्र हो तथा तुम्हारी माता भगवान की विष्णु की भक्त नहीं है, अतः तुम्हारा सिंहासन पर बैठने की क्या अधिकार है? कहते कि काहिले यदि ध्रुवेर सताई, कांदिते ध्रुव गेल मायर थाई। ऐसा कठोर वचन सुनकर ध्रुव की सौतेली माता ने उनसे कहे और वे क्रंदन करते करते अपनी माता के निकट गए। मायरे कहिल मोरे सताई मारिल, सिंहासन है मोरे ठेलिया पहलिल। ध्रुव ने अपनी माता से कहा, माता मेरी सौतेली माता ने मुझे मारा और मुझे सिंहासन से फेंक दिया। सताई बोली, तो और माँ कृष्ण नहीं भजे, रत्न में सिंहासन है बैसी कौन लाजे। उन्होंने कहा, तुम्हारी माता ने कृष्ण की आराधना नहीं की, अतः रत्न सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें लज्जा नहीं आती। आर्य के अद्भुत अभिप्रायवासी, एत काल नहीं जानी तुम ही तार दासी। उन्होंने एक बहुत अजीब शब्द कहे, मैं नहीं जानता कि आप उनकी दासी हैं। ए बोलो सुनिया कांदे ध्रुवेर जननी, कृष्णा ही भजी बापू मुआ मुइया भागिनी। यह सब सुनकर ध्रुव की माता सुनीति क्रंदन करने करके रोने लगी। रोते उन्होंने कहा, प्रिय पुत्र, मैंने कभी भगवान कृष्ण की आराधना नहीं की, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ। जन्मे जन्मे आमी कृष्ण नहीं भावे, कृष्ण रे सेवक आमी तहा नहीं से। जन्म जन्मांतर से मैंने भगवान कृष्ण की पूजा नहीं की, कृष्ण की सेवक होकर भी मैंने उनकी सेवा नहीं की। ना कांदा बादशाह दुर्भागी रे बेटा, दासी पुत्र बोलिया सभाई दिले खोटा। हे मेरे पुत्र, यद्यपि तुम्हारी सौतेनी माता तुम्हें दुर्भाग्यशाली स्त्री का पुत्र एवं दासी पुत्र का कर अपमानित करती है, फिर भी रो मत, रो मत। ध्रुव कांदी मात्र बोले, प्रबोध वचन गोरा गुण गाय सुखे दास लोचन। ध्रुव क्रंदन कर रहे थे, फिर भी उनकी माता ने उन्हें आध्यात्मिक सत्य बताया। इस प्रकार श्रीमान श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर के गुण में हर्षपूर्वक गा रहे। अभागीर उदर पुत्र जन्म है लतोर, ध्रुव कृष्ण सेवा नहीं करे आमी। बापेर दुलाल न सिंहासन है चढ़ित चाह, हत भागा न जन्मिले तुम्हें। ध्रुव, तुमने एक अभागी माता के गर्भ से जन्म लिया है, मैंने कभी भगवान कृष्ण की सेवा नहीं की। तुम्हारे पिता ने तुम्हें प्रेम नहीं किया। जब तुम्हारा जन्म एक ऐसी दुर्भाग्यशाली सी स्त्री से हुआ है, तो तुम सिंहासन पर विराजित होने की इच्छा कैसे कर सकते हो? न कांद ध्रुव तोरे कहीं अनुभव, सुन सुन अमर वचन। तुम्हारा सताई पूर्वे कृष्ण आराधिया छिले, सौभाग्य हेलते कारण है ध्रुव, विलाप मत करो। मैं तुम्हें बतलाती हूँ जिसका मुझे ज्ञान है, मेरे शब्दों को सुनो। पूर्व काल में तुम्हारी सौतेली माँ ने भगवान कृष्ण की आराधना की थी, इसलिए वो सौभाग्यशाली। कृष्ण रे चरण भजे, सिंहासन किसे लागे, जहाँ चाह चाह तुम पावे। मिच्छाभिमान तेज कृष्ण रे चरण भजे, अनायास सब तुम ही पावे। भगवान कृष्ण की भक्ति करने वालों को किसी भी सिंहासन की इच्छा नहीं होती। फिर भी यदि तुम चाहते हो, तुम सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। यदि तुम भगवान कृष्ण के चरण कमलों की आराधना करो, तो तुम भी इस जगत की मिथ्या यश प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते। तुम ही है न मोर बेटा, संसार जोड़े खोटा, के मने चाहिए के मन चढ़ी वे बापेरे कोले। आमी जन्मा भागिनी ए बोल सुनिया बाणी, भासी ते लागिले अश्रु जले। तुमने अपने पिता को की गोद को छोड़ने के लिए क्यों विवश किया गया? इस जगत में सभी तुम्हारा तिरस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, जन्म से ही मैं नितांत हूँ। रानी सुनीति के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव अश्रुओं के सैलाब में तैरने लगे। पारे ध्रुव सुन सुन हमारे वचन, तोर दुख विमोचन करीते न पारे हम, विनय के कमल लोचन। सुनो ध्रुव, मेरी बात सुनो। कमल नयन भगवान कृष्ण ही तुम्हारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। ब्रह्मा आदि देव यत कृष्ण सेवा करी, यत उच्च पद लेल सर्प भूमि। तुम्ही यदि कृष्ण भज सिंहासन कौन पद, त्रैलोक्य पूजिते हबि तुम्ही। ब्रह्मा तथा अन्य देवता स्वर्गलोक में उन्नत पदवी प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा करते हैं। यदि तुम भी भगवान विष्णु की भक्ति करो तो तुम्हें सिंहासन अवश्य प्राप्त होगा। तीनों लोकों में सभी लोग तुम्हारा आराधना करेंगे।
मोर हर वचन सुनी ध्रुवे मन मन गुनी कोथा पाव कृष्ण उपदेश। मधुबन कृष्ण पावे एथाय के मन जावे तोरे हम करी उपदेश। माता के इन वचनों को सुनकर ध्रुव विचार मग्न हो गए। उन्होंने अपनी माता से पूछा, मैं भगवान कृष्ण को कैसे ढूंढूंगा। उनकी माता ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण को तुम मधुबन में मिल सकते हो, किसी प्रकार वहां जाओ, मेरा सा परामर्श। पोता ने पादे रे पुत्र यदि भय मोर सुत सही सिंहासन यदि पाऊं तबे ध्रुव नाम करो तुम के सौभाग्य करो सही सिंहासन यदि ले। यदि तुम राजा उत्तानपाद की सच्ची संतान हो तो वहां जाओ। यदि तुम सिंहासन पर विराजमान होना चाहते हो, यदि तुम मेरे द्वारा तुम्हें दिया गया नाम वास्तव में तो सौभाग्य लाएगा तो वहां जाओ। माये चरण धूलि शिरते भूषण करी शुभ क्षण यात्रा करी लड़े। श्री कृष्ण चरण ध्यान जब मने मने करी अनुमान स्वर्ग जय जयकार करे। अपनी माता के चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण कर मंगल समय में ध्रुव मधुबन की ओर प्रस्थान कर गए। वे भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उसी क्षण स्वर्गलोक में जय 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 की ध्वनि गूंज उठी। तुम्हें मोरे कहे उपदेश कोथा केले पाव श्याम बंधुर उद्देश्य। कृपा आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाने से मैं श्याम सुंदर भगवान कृष्ण को प्राप्त करूंगा। और अपरूप कथा सुन सर्वजन। प्रभु बोले न शची माता करे न श्रवण। अब आप सभी एक विशेष कथा को सुनिए। भगवान गौर बोल रहे हैं और शची माता श्रवण कर रही। मायर चरण धूलि शिरते बंदिया मायर प्रबोध देने कांदिया कांदिया। अपनी माता की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण करके ध्रुव क्रंदन करते करते उन्हें सांत्वना प्रदान करने लगे। चली न मधुबन ध्रुव महाशय कृष्ण भक्ति उच्च पद करिया हृदय। भगवत भक्ति के द्वारा उच्च पद प्राप्ति की भावना अपने हृदय में धारण करते ध्रुव महाराज मधुबन के लिए चल पड़े। पथश्रम ध्रुव यदि क्षुधाए पीड़ित मधुमय पाका फल पाए अचंभित। मार्ग में चलते हुए यदि वे भूख से पीड़ित होते तब वे एक पक को मीठा फल खाते जो उन्हें संयोगवश प्राप्त होता। तृष्णाए पीड़ित है या ध्रुव चली जाए सुभाषित गंध जल पथ मध्य। यदि वे प्यासे होते तब ध्रुव महाराज मार्ग पर प्राप्त सुगंधित जल पीते। देखे सब देवगण लागे चमत्कार न जानिए ध्रुव का लबे अधिकार। ध्रुव महाराज को इस प्रकार जाते देख देवतागण भी अचंभित होते। वे नहीं जानते थे कि बालक ध्रुव क्या अधिकार प्राप्त करेगा। पथे जाते नारद ध्रुवरे लागी पाइला मधुर वचन किछु कही ते लागिला। ध्रुव महाराज को मार्ग में देवर्षि नारद मिले और उन्होंने उस ध्रुव को मधुरता पूर्वक कहा, खेलाए समय तुम्हें राजा नंदन मान अभिमान चित्ते कर आकर। तुम एक राजपुत्र हो, तुम्हारी आयु खेल कूद की है, तुम अकारण इतने गर्वित एवं क्रोधित क्यों। एखाने बनिया बारे तुम्हारे नहीं विधि वृद्ध काले भजिए गोविंद गुण निधि। नारद ने आगे कहा, तुम्हारा बन जाना भी उचित नहीं है। वृद्धावस्था में भगवान गोविंद का भजन करो, वे दिव्य गुणों की खान है। ध्रुव बोले, वृद्ध काले कृष्ण से वो यदि युवा काले मारी ले के मन तार विधि। ध्रुव ने नारद से प्रत्युत्तर में कहा, आप कहते हैं मैं वृद्ध काल में कृष्ण की सेवा करूं, परंतु यदि युवावस्था में मृत हो जाऊंगा तब मेरा क्या होगा। यहाँ सुनी महामुनि हर्षित हैला द्वादश अक्षरे मंत्र ध्रुवेरे कहला। बालक ध्रुव के इस उत्तर को सुनकर देवर्षि नारद अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को द्वादश अक्षर मंत्र प्रदान। पूर्व कृष्ण ना भजिया पाई लेत दुख सताए वाक्य बाणे विद्ध है लघु। ध्रुव कहने का पूर्व काल में मैंने भगवान कृष्ण की पूजा आराधना नहीं की, इसी कारण मेरी सौतेली माता के शब्द रूपी बाणों ने मेरे हृदय को विरन कर दिया। तुम्हें बड़ा दयावान मुई अभागिया दुख दूर कर कृष्ण उपदेश दिया। हे देवर्षि नारद, आप अत्यंत दयालु हैं, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ। कृपया मुझे कृष्ण के संबंध में उपदेश देकर मेरा दुख दूर कीजिए। है न पद लेवे कृष्ण सेवा रे प्रभावे जहाँ नहीं पाए मोर बाप बड़ा बापे। मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्रभाव से ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो मेरे दादा के पिता ने भी नहीं प्राप्त कर सका। इसके पश्चात नारद मुनि उनको उपदेश देते हैं। वो क्या उपदेश देते हैं वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे नारद मुनि उनको कहाँ जाने का बोलते हैं, कैसे तपस्या करने को बोलते हैं, ये हम आगे श्रवण करें। श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।